जो खिचड़ी का आपने जो इतिहास बताया, क्योंकि मैंने खिचड़ी को कभी उतना सीरियसली लिया नहीं। खिचड़ी यूजुअली तब बनती है जब इंसान, एटलीस्ट मेरे घर में, नहीं नहीं, जब देखिए बीमार होता हर है एक के होता हर एक के घर में यही होता है। है। जी हाँ। मगर हाँ। हम ये भूल जाते हैं कि हमने एक मुहावरा सुना है, बीरबल की खिचड़ी। जी। लोग कहते हैं किसी काम में अगर बहुत देर लग जाए तो ये है कि बीरबल की खिचड़ी पका रहे हो क्या। या खिचड़ी का ये होता है कि चार लोग बैठ के आपस में बातें कर रहे हैं, somebody would come and say कोई कॉन्स्पिरेसी हैच करो, क्या खिचड़ी पका रहे खिचड़ी पका रहे हो। और अब तो मेरे बाल बचे नहीं हैं, अदरवाइज ये होता है कि थोड़े सैंड एंड पेपर बाल हो गए तो तुम्हारे बाल खिचड़ी हो गए हैं। यू नो, ऑल काइंड्स ऑफ जी थिंग्स जी। हैपन। हाँ। और यू वुड से, वो गाना था अमिताभ बच्चन की किसी फिल्म का कि खेल रिस्की था विस्की ने किया बेड़ा पार, वो खिचड़ी का था कि खिचड़ी के चार यार, तो कहीं वो दही मूली घी अचार हो जाता है, कहीं जी दही जी। पापड़ घी अचार हो जाता है। ये मैंने भी काफी सुनी है मेरे हाँ, घर तो में। जी हाँ। खिचड़ी की बातें आपने सुनी है, मगर जब खाते हैं तो आपको लगता है क्या खिला रहे हो और खिचड़ी खिला रहे हो। जी। तो लेट्स गेट बैक टू द बीरबल की खिचड़ी। उसकी हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जहांगीर, जब जहांगीर नहीं थे और प्रिंस सलीम थे और उनका मुआशका अनारकली से नहीं हुआ था और बाप के संग रिलेशनशिप ठीक ठाक थी, तो वो जब गुजरात गए तो उन्होंने गुजरात फतेह की। और गुजरात फतेह अकबर खुद नहीं कर पाए थे, वहाँ के जो सुल्तान थे उनको। जब सलीम ने गुजरात को जीत दिया तो फतेहपुर सीकरी बसाया गया उस जश्न में, और जहाँ सलीम की खातिर के लिए ख़ास खिचड़ी पकाई गई जिसका नाम था लजीज़ा। उस खिचड़ी में गोश्त भी था, मेवे भी थे, और जाहिर है कि उसको पकाने के लिए काफ़ी देर लगनी थी। बीरबल को ये काम सौंपा गया था जो ट्रस्टेड थे सबसे, तो उसमें काफ़ी देर लगी और जो खिचड़ी बनी तो वाकई में लाजवाब है। उसकी रेसिपी सलमा हुसैन ने, यूसुफ हुसैन ने अपनी किताब में दी भी हुई है। तो वो लजीज़ा खिचड़ी बनने में 8 घंटे लगने लाजमी थे। वो अच्छा खाना बनेगा तो ऑल गुड थिंग्स इन लाइफ आर वर्थ वेटिंग फॉर, विद बिरयानी और खिचड़ी।